So in this video, I am going to explain you the topic of priority schedule. So priority schedule को समझने से पहले प्रायोरिटी का मीनिंग हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रायोरिटी का मतलब होता है किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस। अब मैं सिंपल सा एग्जाम्पल लेती हूँ। आपके पास बहुत सारे टास्क हैं, आपको एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करनी है। अब आपके लिए प्रायोरिटी क्या होगी? एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना। तब आप बाहर जाना है नहीं सोचोगे। वैसे ही हमारे CPU के पास बहुत सारे प्रोसेसेस रखते हैं, तो वो किस प्रोसेस को सबसे पहले प्रायोरिटी देगा? इनपुट आउटपुट डिवाइस को देगा या कोई हार्डवेयर के रिक्वायरमेंट्स को देगा? वो सारा का सारा हमारा प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के अंदर आता है। यहाँ से हमारे पास दो टाइप आते हैं, एक प्रिएम्प्टिव एंड एक नॉन प्रिएम्प्टिव। सो लेट्स गो टू दिस। प्रोसेस आर एग्जीक्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रायोरिटी। कैसी प्रायोरिटी, क्या क्राइटेरिया होता है? इसमें दो क्राइटेरिया होते हैं। पहला क्राइटेरिया होता है जो छोटा नंबर है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा, जो बड़ा नंबर है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा। तो वो लिख सकते हैं लोअर द नंबर हायर द प्रायोरिटी। दैट इज सपोज प्रोसेस P1 है, प्रोसेस P2 है, प्रोसेस P3 है। इसकी प्रायोरिटी 0, इसकी प्रायोरिटी 3, इसकी प्रायोरिटी 4। आपको क्राइटेरिया दिया है लोअर द नंबर हायर द प्रायोरिटी। तो प्रोसेस P1 ऑब्वियसली एग्जीक्यूट होगा क्योंकि 0 सबसे छोटा है। अगर इसका रिवर्स क्राइटेरिया दिया होता हायर द नंबर लोअर द प्रायोरिटी, तो मेरा प्रोसेस P3 एग्जीक्यूशन होगा। अब इसमें भी टाइप आती है प्रिएम्प्टिव है, नॉन प्रिएम्प्टिव। प्रिएम्प्शन का मीनिंग बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि प्रिएम्प्शन का मतलब है कि कोई भी इंटरप्शन अलाउड होगी। इसका मतलब है कि अगर एक हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस आ गया, एक सिंपल से एग्जाम्पल, आप वृंदावन जाते हो दर्शन करने, वहाँ पे कहते हो कोई VVIP आ गया तो उसको एंट्री दे दी। अगर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग खड़ा है हमारे जैसे, उसको एंट्री नहीं दी। तो प्रायोरिटी के केस में हायर प्रायोरिटी प्रोसेस कैन एंटर द लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस। बट नॉन प्रिएम्प्टिव में क्या है कि अगर हम लोग दर्शन कर रहे हैं, सामने से हम मोदी जी आ जाए, चाहे अमित शाह